मांगना चाहिए। संसार में मांगने जाओगे तो लोग बहाने बनाएंगे, तायने मारेंगे और आपकी बदनामी के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, पता चल जाए तो बात को उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, क्योंकि अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं लोग। आपकी बात पता चल जाए कि भाई इसके पास पाई पाई का मोहताज है, तो मन में विचार क्या आएगा कि भाई इतना ये गरीब हो जाए कि अपने घर को ही बेच दे। और खरीदने वाले कोई दूसरे लोग नहीं होंगे, जिनके आप सुख दुख में खड़े रहे होंगे ना, आसपास के पड़ोसी, वही कह देंगे भैया अगर बेचना भी हो ना तो किसी और को मत बेचना, हमको बेच देना। और आपकी जगह के आधे से भी आधे रुपए लगाएंगे, क्योंकि पता है कि उनको जरूरत है आपके लिए। रुपए तो देंगे लेकिन आपकी जगह को बेचने के बाद आपका कुछ सामान ले लेंगे, तब रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि आप रुपए ले लो और इतनी सहायता करेंगे कि आप उस सामान को छुड़ा ही ना पाओ। आपका सामान आधे से भी आधे दाम में खरीद लेंगे। तो ऐसी सहायता करने वाले दुनिया में बहुत हैं। अक्सर मौके का फायदा उठाने वाले निरे हैं। इसीलिए सुदामा जी ने बारंबार कहा द्वारपालों से, अगर देना ही है तो हीरे मोती तुम्हारे लिए अनमोल होंगे, जगह तुम्हारे लिए अनमोल होगी, मेरे लिए तो भगवान के नाम से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है बंधुओं। इतना जब कहा तो द्वारपाल दो खड़े थे, एक गए और कृष्ण चंद्र के पास में पहुंचे, द्वारकाधीश के पास में पहुंचे। कहने लगे द्वारकाधीश, हे भगवान, आज द्वार पर एक ऐसा भिक्षुक आया है जिसके न तन पर कोई कपड़ा सही सा है, न पैरों में उसने कुछ पहन रखा है। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने अही बसे की ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुबती, और उपाय उपासन की नहीं सामा। न पैरों में कुछ पहना है, एक धोती है, आधी पहन रखी है, आधी लपेट रखी है, न जाने कितनी जगह से फटी है प्रभु। और तो और ना ही सिर पर कोई पगड़ी है, कोई सम्मान की वस्तु नहीं है सिर पर, ऐसे ही आ गया है और शरीर पर हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही हैं प्रभु। ऐसा लगता है कि कई महीनों से उसको खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, अरे इसको भोजन तो कराओ, जो मांगता है दे दो, तुम क्या सोच रहे हो? द्वारपालों ने कहा, प्रभु हमने हर सामान देने के लिए कहा, हीरा पैसा जवाहरा सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन उसको जो चाहिए ना वो हम नहीं दे सकते प्रभु। अरे क्या मांग रहा है? उसको जो मांगता है दे दो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे प्रभु वो मांग रहा है, वो हमारे पास है ही नहीं वस्तु, वो जो मांग रहा है ना प्रभु आप उसको सुने। द्वार खड़ो तुझी दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही कहा कि वह तो आपको ही मांग रहा है, आपसे मिलने की इच्छा कर रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, ऐसे तीन अक्षरों को सुना तो कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश खड़े हो गए, अपने पैरों में पादका तक को नहीं पहना और सीधे सिंहासन से नीचे कूद पड़े। कूदने के कारण का जो पीतांबर था वो भी नीचे गिर गया। भागते हुए जब द्वार से निकले, सारथी ने अपने रथ को तैयार किया। इतनी देर में तो कन्हैया दौड़ते दौड़ते जहां पर सुदामा जी थे उस मार्ग पर चलने लगे। सुदामा जी ने मन में विचार किया, इतनी देर हो गई, मुझ गरीब से भला कौन मिलना चाहेगा। और
सुदामा जी के मन में आया, जब मुझ गरीब से संसार में कोई नहीं मिलना चाहता, हे मित्र मेरा तो जीवन धन तुम ही थे, अगर तुम भी नहीं मिलना चाहोगे तो मैं अपने संतान से अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, जिसके प्रेम के कारण मैंने इतना सब कुछ सहन किया। मेरी एक ही तो अभिलाषा थी, हे कृष्ण हे मित्र तू मुझसे मिल जा, मैं घर में नहीं जाऊंगा और समुद्र में डूबकर अपने प्राणों का प्राणांत कर दूंगा। द्वारपाल हंसने लगे, देखो तो सही अपने आप को मित्र कहता था, कहां हमारे महाराज है, कहां ये गरीब सुदामा। सुदामा जी लकड़ी को पकड़कर और समुद्र में डूबने के लिए धीरे धीरे उस द्वार को छोड़कर जाने लगे। बस एक ही बात कहते हैं, अरे कृष्ण कन्हैया हे मेरे मित्र, कम से कम मेरी मित्रता को तो अपना लेता, कम से कम एक बार तो आ जाता, इस समाज के सामने इस संसार को दिखा तो देता कि अपनी जो मित्रता है वह रईसी और गरीबी वाली नहीं है, अपनी तो सच्ची मित्रता है। कम से कम